हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम है कि वो कीवर्ड को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं एंड वो काफ़ी सारे आर्टिकल पोस्ट अपने वेबसाइट में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइज गूगल में उनका जो आर्टिकल्स है, जो कीवर्ड्स हैं, जो पोस्ट ने लिखे हुए वो गूगल में कहीं पे भी रैंक नहीं कर रहे हैं। तो गाइज हमें कोशिश करना होता है कि अगर हम एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड गाइज हमें 10 15 20 कीवर्ड को और गूगल में रैंक कराने होते हैं। यानी कि एक आर्टिकल में से ही हम 20-30 कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं। तो वो कैसे रैंक आपको कराना गाइज, वो गाइज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को आप लोगों को इन तक देखना है और गाइज अगर आप बीच में स्किप करते हो तो गाइज आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। जैसे गाइज आप देख पा रहे कि मैंने कुछ हिंदी के कीवर्ड्स निकाले हुए हैं और यहाँ पर गाइज आपको दिखाई भी दे रहा कि कीवर्ड डिफिकल्टी KD, यानी कि गाइज आपको दिखा दे रहा है इस कीवर्ड का यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है कितना है 260 है और KD कितना है 4%। यानी कि गाइज ये कीवर्ड पे अगर आप लिखोगे तो आप डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे रैंक करोगे। सेकंड भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे इस कीवर्ड का कितना है 210 वॉल्यूम है और 11 यहाँ पे KD है। उसके बाद 1900 गाइज यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, KD कितना 11 है और उसके बाद 4412 है और 27100 गाइज यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है 25%। यानी कि गाइज जो भी 30 से कम होता है 30 तक भी गाइज हम उन कीवर्ड को ले लेते हैं और ये कीवर्ड गाइज डेफिनेटली आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होंगे। तो आपको गाइज क्या करना है, जब भी हमें कोई भी कीवर्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें उसका KD देखना है, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी। क्या उस कीवर्ड पर हम ट्रैफिक ले पाएंगे, क्या उस कीवर्ड को हम गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इनमें से हमें एक कीवर्ड को टारगेट करना है और जितने भी कीवर्ड आपको दिखा दे रहे हैं इन कीवर्ड को हम अपने आर्टिकल में डाल देंगे। तो ये कीवर्ड हमारे हेडिंग्स एंड कंटेंट में आ जाएगा। तो आप गाइज अगर ऐसे करके कीवर्ड डालोगे, आर्टिकल लिखोगे, पोस्ट वेबसाइट में ही करोगे तो डेफिनेटली गाइज एक पोस्ट से, एक आर्टिकल से 20 30 40 कीवर्ड भी गाइज हम गूगल में रैंक करा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट गाइज आपको 2-3 महीने में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, सर्च करके डालिए, आर्टिकल लिखिए एंड उसके बाद गाइज आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे कि हम कितने आर्टिकल पे कितने कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है गाइज, जैसे गाइज आपको दिखा रहा है मैंने यहाँ पे सर्च किया पक्षियों के नाम, तो आपको एक कीवर्ड पहले ले लेना है। जो भी आपका एक कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको ले लेना है। उसके बाद गाइज उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको 2 कीवर्ड और ले लेना है। यानी कि जब हम कीवर्ड निकालते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इस कैटेगरी में हम एक कीवर्ड निकालते हैं, तो आपको 3 कीवर्ड निकालने हैं। 3 कीवर्ड निकालने के बाद गाइज आपको सबसे पहले देखना है कि उन 3 कीवर्ड में से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से कीवर्ड में है। जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड डाला है, पक्षियों के नाम इन हिंदी और यहाँ पे होगा पक्षियों के नाम हिंदी में। ये 3 कीवर्ड मैंने आपको यहाँ पे निकाल दिया। तो आपको क्या करना है, जब आपके 3 कीवर्ड हो जाते हैं, 3 कीवर्ड होने के बाद आपको जाना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। जैसे आप गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको शो करेगा, गूगल ट्रेंड्स। गाइज ये काफ़ी अच्छा मेथड आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इन कीवर्ड से गाइज हमें क्या होता है काफ़ी अच्छे रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको गूगल ट्रेंड में जाके आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। तो जो पहला हमारा कीवर्ड था वो क्या है, यहाँ पे पक्षियों के नाम। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पक्षियों के नाम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया एंड उसके बाद सेकंड कीवर्ड हमें निकालना है कि कौन से सेकंड कीवर्ड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सेकंड कीवर्ड गाइस मैं यहाँ पे कोई से भी ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ पक्षियों के नाम हिंदी। ठीक है, इस कीवर्ड को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके मुझे यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आपको लगभग 3 कीवर्ड पहले निकालना है। अब यहाँ पे ये भी हो गया, इस कीवर्ड पे आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद एक कीवर्ड हम और निकाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पक्षियों के नाम संस्कृत में। ठीक है, यही मैं कीवर्ड निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, देन हमें यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आपको पहले 3 कीवर्ड निकाल देने। अब 3 कीवर्ड निकालने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ट्रेंड में डाल देना है। अब यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि आपको कौन से कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हमें यहाँ पे कंट्री, जो भी कंट्री को आप टारगेट करते हैं उस कंट्री को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गैज आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैज हम 5 ईयर या 1 ईयर हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 ईयर कर लेता हूँ एंड उसके बाद गैज हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे गैज अब आपको दिखा दे रहा कि कौन से कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और कौन से कीवर्ड पे गैज हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। 3 कीवर्ड हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे पक्षियों के नाम आपको दिखा दे रहा है। इसका यहाँ पे जो कलर है कैसे है गाइस,
ब्लू है, तो ब्लू कलर में गैस आपको दिखा रहा है कि काफ़ी अच्छा ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेड है, तो रेड में ट्रैफिक कम है, और उसके बाद येलो है, येलो में भी ट्रैफिक कम है। तो इसके मतलब हमें यहाँ से कौन से कीवर्ड लेना है, पक्षियों के नाम। ये हमारे यहाँ पे एक मेन कीवर्ड हो गया टारगेट, इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना है, ठीक है। इस कीवर्ड को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। देन उसके बाद गैस आपको गूगल में आके सर्च कर देना है SEMrush। अब सर्च करने के बाद गैस आपको यहाँ पे इस तरह का शो करेगा, एंड आपको डाल देना है यहाँ पे कीवर्ड। तो हमारा कीवर्ड कौन था यहाँ पे, पक्षियों के नाम, ठीक है। इस कीवर्ड को हमें यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद गैस आपको यहाँ पे लोकेशन, कंट्री, जो भी आप कंट्री को टारगेट करते हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गैस इस कीवर्ड की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सर्च वॉल्यूम आपको दिखा दे रहा है गैस यहाँ पे 27,100 यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 25% है। यानी इस कीवर्ड पे गैस हम अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये गूगल में रैंक करेगा, ठीक है। अब कौन से कंट्री से क्या ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे गैस हम नीचे देख लेते हैं। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको और भी कीवर्ड मिल गए, यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या था, मेन कीवर्ड था, इस कीवर्ड से रिलेटेड हमें ये कीवर्ड भी यहाँ से उठाने हैं और अपने आर्टिकल में डाल देना है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है गाइस, हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि अगर हम गूगल में जाके सर्च करेंगे कि पक्षियों के नाम, तो सबसे पहले ये वाली वेबसाइट आएगी। सेकंड गाइस आपको दिखा दे रहा है कि यूट्यूब की वीडियो आ रही, जहाँ पे गाइस अगर आपको यूट्यूब की वीडियो और पिंटरेस्ट दिखाई देगा, वहाँ पे गाइस डेफिनेटली आपका कीवर्ड गूगल में रैंक करेगा, क्योंकि गूगल को और वेबसाइट और आर्टिकल नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है कि यूट्यूब की वीडियो, पिंटरेस्ट की जो आर्टिकल लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है फिर से यूट्यूब आ गया, फिर से पिंटरेस्ट आ गया, और फिर से यूट्यूब आ गया। यानी कि इस कीवर्ड पर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली गाइस हम गूगल की फर्स्ट पेज पर रैंक करेंगे। ये गाइस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो आएगा ये गूगल में फर्स्ट पेज पे, ठीक है। इस तरह का आपको कीवर्ड निकालना है, जो कीवर्ड गाइस जिस अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो पिंटरेस्ट आएगा या यूट्यूब आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि इस कीवर्ड पे हम डेफिनेटली रैंक करेंगे, ठीक है। और इस कीवर्ड का डिफिकल्टी भी आपको बिल्कुल लो मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ये है गाइस यहाँ पे, उसके बाद आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखेंगे काफ़ी सारे कीवर्ड। तो हमें क्या करना है गाइस, इन कीवर्ड पे गाइस हमें यहाँ पे आर्टिकल लिख देना है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड था, इस कीवर्ड को आपको क्या करना है, यूआरएल बना देना है। यूआरएल बनाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। अब इन कीवर्ड पे गाइस हमें काम करना है। ये सारे कीवर्ड हमारे कहाँ पे होना चाहिए, अपने आर्टिकल में, अपने जो हम आर्टिकल लिखेंगे उसमें ये कंटेंट में भी आना चाहिए ये कीवर्ड, और हमारे जो हेडिंग्स है वो भी एक कीवर्ड आना चाहिए। और ये हेडिंग आपको डालना है H2, H1 आपको नहीं डालना है, हेडिंग 2 आज आपको ये भी डालना है। एंड उसके अंदर आपको काफ़ी सारे कंटेंट अच्छे से लिखना है, इमेजेस भी डालने हैं। तो यहाँ से गैस हमें कीवर्ड फाइंड करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। इस तरह का आपको कीवर्ड फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे KD करके आपको दिखा दे रहा है, ये कीवर्ड हो गया गैस, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हो गया, ये KD हो, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो इतने अच्छे से गैस हम यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल सकते हैं, सर्च वॉल्यूम इनका निकाल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो ये वही कीवर्ड है गैस, जिन कीवर्ड को हम अगर लिखेंगे, आर्टिकल में लिखेंगे, आर्टिकल में डालेंगे, तो डेफिनेटली हमारे गैस गूगल में ये कीवर्ड काम करेंगे, गूगल में रैंक करेंगे। और अगर आप KD पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ पे और भी दिखेंगे कि यहाँ पे KD के हिसाब से आपको दिखेगा। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद गैस जिनका यहाँ पे सर्च सबसे कम क्या होगा, हमें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम उनका दिखाई देगा। वो हमें कैसे चेक करना है, तो जैसे गैस मैं यहाँ पे से बैक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है KD कितना है, 4 है, 11 है, 11 है, 12 है, 25 है, 25 है। यानी कि KD के हिसाब से गैस आपको यहाँ पे मिल रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से आपको यहाँ पे कीवर्ड एंड उसका सर्च वॉल्यूम आपको मिल रहा है। तो इस तरह से गैस आप यहाँ पे कीवर्ड को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि गैस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड को कैसे फाइंड करना है, कैसे कीवर्ड निकालना है, उनका सर्च वॉल्यूम क्या देखना है, उनका KD कितना होना चाहिए। तो जिसका भी KD आपको 30 से कम लग रहा है, 30 तक लग रहा है, वही कीवर्ड गैस आपको अपने आर्टिकल में लिखना है, और वही कीवर्ड को आपको टारगेट करना है। और गैस अगर आपको होस्टिंग से कोई होस्टिंग या कोई डोमेन बाई करना है तो लिंक गैस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके गैस आप होस्टिंग को बाई कर सकते हैं। कूपन कोड में आपको दे दूंगा, उस कूपन कोड का यूज कीजिएगा, एंड उसके बाद गैस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप सिंगल वेब होस्टिंग बाई कर रहे हो, चाहे प्रीमियम, चाहे बिजनेस, चाहे क्लाउड स्टार्ट, जो भी होस्टिंग आपको बाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन
कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेकआउट कीजिएगा एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं आपको नया कूपन कोड दे दूंगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज आप लोगों का अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।